इस तोले सोना है, ठीक है। एक कोई डायमंड की कोई है इंस्ट्रूमेंट, एक ये है रिंग, तो 70 से 80 हज़ार रुपये जो कैश है वो है। हमारा हम लोगों का डोगरों का जीना हराम हो गया जम्मू के अंदर। हम लोगों ने कभी ताले नहीं लगाए थे यहाँ पे। आस पड़ोस कोई चला जाता ना कि रानी तालाब चले गए, कहीं चले गए, तो ताला नहीं, खाली सिंपल कुंडा लगा के जाते थे लोग। 15 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अभी 6 महीने साल के अंदर और इतनी चोरियां हो रही हैं कि समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। हर आदमी परेशान है। ये मेरे पास है, नेक्स्ट 2 गलियां, दोनों घर, यहाँ दोनों गलियों में चोरी हैं। हमारी इस वाली गली में चोरी, 2 गलियां पीछे चले जाओगे चोरी, कहीं चले जाओ तरखानों का महल्ला है वहाँ चोरी। कुछ समझ नहीं आ रही। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। इस समय डिगियाना के उद्धम नगर में मौजूद है, जहां चोरों ने 11 लाख के करीब सोने पे हाथ साफ किया और 80,000 के करीब कैश जो है वो यहां से लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण वाकया कि इस मोहल्ले में ये 5वीं चोरी है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है, जिसके चलते परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। आपको बता दूं, और जो इस घर में परिवार रह रहे हैं वो इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं और उनके रिश्तेदार जो साथ इनके रहते थे उनकी जिम्मेवारी पे ये घर छोड़ के थे कि आप देख रेख कीजिए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हादसा होगा और 11 लाख के सोने पे और 80,000 नगद जो है उस पर हाथ जो है वो साफ हो जाएगा। लगातार आप दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहीं पे छोड़ गए हैं और डायमंड और गोल्ड पे हाथ साफ किया है। लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह की दशा इस समय घर की बनी हुई है। से भी अपील रहेगी कि सख्ती से कार्रवाई हो ताकि लोगों का कीमती सामान जो है और वो बचाया जा सके। आप देख सकते हैं हर एक ड्रॉर को तोड़ा गया है, यानी कि चोरों के पास लंबा समय था, आराम से वो अंदर बैठे रहे और हर एक चीज जो है वो बारीकी से यहां से निकाली गई है। परिवार यहां एकत्रित, कोई कोना ऐसा नहीं घर का दिखेगा जिसे खंगाला नहीं गया होगा। परिवार के सदस्यों से भी बात करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रतन भट्टी है जी। रतन जी, ये किनका घर है और आप उनके क्या लगते हो और क्या ये पूरा मामला? सर, ये हमारी सिस्टर का घर है, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में अपने छोटे बेटे के पास गए हैं। तो ये रात को क्या हुआ, रात को ही हुआ है। सुबह मैं 8:15 बजे शॉप पे था, तो मेरी मैडम जी ने फ़ोन किया कि ये ऐसे ऐसे हो गया है। फिर मैं आया। एक्चुअली हुआ क्या है कि बाहर गेट का जो मेन दरवाज़ा गेट है वो बंद था। वो इन्होंने क्या किया कि सुबह देखा हम ताले को उल्टा करके रखते हैं, इन्होंने देखा कि वो ताला सीधा है। फिर उन्होंने नज़र मारी कि गेट के सामने हम एक बॉटल रखते हैं निशानी के लिए। जब उन्होंने देखा बॉटल भी वहाँ नहीं, तो फिर ये हड़बड़ी में आए, फटाफट घर गए, चाबी ली, तो जहाँ आके देखा तो ये टूटा हुआ था। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के 2 आए थे आदमी। कौन सी पुलिस चौकी में? ये डिगियाना चौकी में जी, हमारे पार्क में है, डिगियाना पार्क में। तो फिर वो आए, वो देख दुख के पहले तो जहाँ जो आए थे आगे पीछे से पड़ोसी वगैरह, हमने किसी को टच नहीं करने दिया कि जो होस्ता फोरेंसिक लैब आए या डॉग वगैरह आए। खैर वो आए, उन्होंने देखा, इधर देखा उधर देखा, तो फिर उसके बाद बोलते ठीक है जी आप चौकी आना। तो अभी हम जाएंगे वो SHO साहब के पास, अभी 3-4 बजे के बाद जाएंगे। 11 लाख के करीब सोना गया है और 80,000 कैश। इतना सोना और कैश घर में क्यों रखा था? सर, ये तो अभी हमारे सिस्टर हैं, वो रहते हैं दिल्ली में भी, ठीक है जी। पहले वो ले जाते हैं, अभी जो जैसे उनसे बात हुई है वो, पहले तो हमको हड़बड़ी में पता नहीं चला। जब पुलिस वाले आए तो फिर बात करी, तो दीदी तो परेशान हो गए। फिर वो बाद में जब इतना है जहाँ है वहाँ है, फिर आधे घंटे के बाद मैं उधर ही गया था किसी पहचान के आदमी के पास सलाह करने। फिर उनने बताया कि वो 23 तोले सोना है, ठीक है। एक कोई डायमंड की कोई है इंस्ट्रूमेंट, एक ये है रिंग, तो 70 से 80 हज़ार रुपये जो कैश है वो है।
इस यहाँ इससे पहले भी कई चोरियां हुई हैं, ये भी सुनने सर हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारी चोरी हुई है। ये हमारी गली में सेकंड नंबर हाउस है, जहाँ से क्या हुआ वो दोपहर को हुई है, ये तो आज रात को हुई है। वहाँ दोपहर को आए थे, टक की आवाज़ आई, ऊपर किराएदार था एक, वो छोटी लड़की थी, उसने आवाज़ लगाई कौन है, तो वो जितनी देर में छत से इधर देखती है वो उसके सामने भाग गया। भाई फिर थोड़े दिन पहले इधर हो गया, अभी 1 महीना नहीं हुआ, हमारे थर्ड घर में। ठीक है, तो कोई चोर पकड़ा भी गया या नहीं? कोई नहीं सर, कुछ नहीं। और थोड़े दिन पहले तो एक दिन क्या है, वो इधर चौक में एक दुकान है, वहाँ से चोर पकड़ा 11:30 बजे। दुकान वाला दूसरी दुकान में था, वो मैंने वीडियो भी वायरल करी थी इधर जो ग्रुप है हमारे, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ जी। ये हमारे चौक में 11:30 बजे का टाइम था, वो आया दुकान पे, गले से पैसे निकाल रहा था। उसका बाप था नेक्स्ट दुकान पे, उसने उसको पकड़ लिया, कस के सारे इकट्ठे हुए, पुलिस को दिया। भाई गार्ड नोज अभी पुलिस ने क्या किया, वो उस आदमी को पकड़ के हमने पुलिस को दिया था, हाँ, डिगाना चौकी में। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हालात उद्धव नगर डिगियाना के बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आप सुबह आए तो क्या किस तरह के हालात थे यहाँ पे? जब मैं सुबह आई ना, मैं रोज आती हूँ, मैं पहले नज़र लगाती हूँ इधर, क्योंकि मैंने एक बॉटल रखी है कि दरवाजे के बीच निशानी की, जब कोई खोले खुले मुझे पता चल जाएगा। इधर मैंने रखा हुआ है एक मैट। जब मैं डस्टबिन लिया, मैं आगे निकली, मैंने देखा लाइट बंद, तो मैं सोचा मैं तो अभी आई नहीं, तो लाइट बंद कैसे होगी। फिर मैं कचरा फेंका, फिर मैं निकली वापस आई, फिर मैंने देखा कि वो बॉटल भी हिली हुई है वहाँ से। फिर मैं घर गई, मैंने बेटी को बोला, मैं बेटा उधर ना बॉटल भी हिली है और लाइट भी बंद है। बोलती मम्मा ऐसे लाइट बंद हो, मैं नहीं, वो इन्वर्टर की लाइट है, वो बंद हो नहीं सकती। फिर माई, मैंने जैसे ताला खोला, मैंने हाथ ही लगाया दरवाजे को, मैंने देखा आगे टूटा हुआ, मैंने अंदर नहीं आई। मैंने उन भैया को आवाज़ लगाई, मैंने भैया बलोरिया बीर जी जल्दी आओ जल्दी आओ। बेचारे जैसे भी थे भाग के आ गए, सामने पड़ोसी हैं जे भी आए। फिर भैया अंदर आए, फिर हमने आके देखा अंदर, उनके बाद फिर हमने इनको फ़ोन किया, फिर भैया भी आगे पीछे सारे। तो देख सकते हैं किस तरह के हालात बने। क्या कहेंगे जिस तरह के हालात बने, और 11 लाख के करीब सोना जो है वो चोरी हुआ। और सर जी, सबसे पहली बात यह है कि आपका शुक्रिया, आपने हमारी सुध बुध ली। यहाँ कई दिनों से, कई सालों से हम लोग यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि यहाँ आवारागर्दी इतनी है, नशेड़ी लोग जो हैं यहाँ आके आसपास बैठते हैं, हम उनको पूछते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पे डिगियाना में आवारागर्दी इतनी ज़्यादा है, ख़ासकर इन मोहल्लों में, रूपनगर, उधम नगर, हम लोग देखते हैं आते जाते, लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ऐसा है कि ये जो आवारागर्द लोग हैं, इनके ऊपर नकेल लगाई जा सकती है, लेकिन कौन लगाएगा? पुलिस समझ नहीं आती। एक चोर पकड़ के पुलिस को दिया, उसका क्या हुआ, कहीं नहीं छपा, कोई अखबार में नहीं आया, किसी बंदे को बताया नहीं गया। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? हम तो 3-3, 4-4 दिन बाहर रह के आते थे पहले, वो पड़ोसियों को बोल के जाते थे कि भाई साहब ध्यान रखना, कोई बात नहीं जी। आज कोई पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उसके बाद ये बेचारे सीधे साधे शरीफ आदमी हैं, पैसा लगा के खुद बच्चों के पास चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। उनको वीडियो कॉल करी सुबह कि भाई ये आपके घर का हाल है, और सबसे पहला आदमी मैं ही था, मेरे ख्याल मेरे को आवाज़ लगाई उन्होंने दरवाज़ा खोलते कि हमारा दरवाज़ा टूटा हुआ है। जैसे हम दोनों ने एंटर किया, सारी अलमारियाँ खुली पड़ी हुई थी, सारा सामान बिखरा पड़ा है, और सेम यही पोजीशन कर रहे हैं वो हर घर में जहाँ भी चोरी हो रही है। क्या कहेंगे आखिर में? सर महेंद्र जी, बात यह है कि एक तो जहाँ कुछ लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने मकान बना के छोड़े हुए हैं, वो उनको हम 1.5-2 साल पहले पुलिस के पास भी गए, जहाँ झगड़ा हुआ था किसी का, पुलिस के पास भी गए। वो मकान मालिक ने आके, जिस बंदे ने कंप्लेन करी उस पर आगे दाड़े मारे पुलिस स्टेशन में, और उनके जाके देखो कितने कितने किराएदार हैं। एक सुबह आ रहा है, रात को 10 आ रहे हैं, सुबह 20 आ रहे हैं, 8-8, 10-10 कमरे बनाए हुए हैं। कोई पुलिस कुछ नहीं पूछ रही कि कौन है ये। उनको पुलिस को पूरा पता है कि ओनर कौन है, या तो वो इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई मिली भगत है। कोई नहीं पूछता कि आपके किराएदार कौन है, भाई इधर रिकॉर्ड दो कि ना दो। रिकॉर्ड तो कंपलसरी है कि किराएदार रखोगे, रिकॉर्ड देना। कहाँ किनको पूछे, इनको पूछे तो ये अपने मालिक को बोलते हैं, मालिक वहाँ से धाड़ा मारता है। एक बार हम पुलिस स्टेशन ले गए थे, हमारे इनके साथ झगड़ा हो गया था इनके किराएदारों का, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ उसने हा हुल्ला मचाया। सर इसमें बताता हूँ कि इस मोहल्ले में 1 बजे तक रात को डीजे बज रहे थे यहाँ पप्पू कुमार के घर में। 1 बजे तक यहाँ फंक्शन चल रहा था, कोई हमें नहीं पता क्या था, डीजे लगे हुए थे। और ये चोरी जो है, इसका मतलब है कि 1 बजे के बाद और 4 बजे से पहले हुई है। 4:30 बजे तो मैं जग गया था, ये भी 4 बजे जग जाते हैं, 4:30 बजे। डिगियाना पुलिस से अपील रहेगी कि गश्त कीजिए, लोग परेशान है। अगर आप घर में सोए रहेंगे तो चोरियां इस तरह से ही होती रहेंगी। ये लोगों का आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई और ऐसे मामलों को हल किया जाए जो बड़े पैमाने पे चोरियां डिगियाना के उद्धम नगर में हो रही हैं। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु